हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो हमें सिर्फ याद रखना है 0, 1, 2, 3, 4 को ही। बस इतना ही अगर हम याद कर लेते हैं तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। इसके लिए हम 5 खंड बनाएंगे। चूँकि 0, 1, 2, 3, 4 5 है, तो इसके लिए 5 खंड बनाएंगे। और पांचों खंड में सबसे पहले वाले खंड में लिखेंगे 0, दूसरे वाले खंड में लिखेंगे 1, तीसरे वाले खंड में लिखेंगे 2, चौथे वाले खंड में लिखेंगे 3 और लास्ट वाले खंड में लिखेंगे 4। अब 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद सब में 4 से भाग देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सब में हमने 4 से भाग दे दिया। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो यहाँ बराबर, यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ कट के 1 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1/4 को ऐसे ही 1/4 लिख लेंगे। और यहाँ 2/4 का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, तो 1/2 लिख लेंगे। यहाँ 3/4 को ऐसे ही लिख देंगे और 1 को ऐसे ही लिख देंगे। हमने पहला काम क्या किया कि सबसे पहले 0 से 4 तक के मान को याद किया और इसे बढ़ते क्रम में लिखा। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में हमने सब में 4 से भाग दे दिया। 4 से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त हुआ हमें, उसको हमने लिख लिया। अब इसमें करना क्या है, सब का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें सब का वर्गमूल ज्ञात करना है। सब का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। अब √1/4 का यानी √1/4 का वर्गमूल यहाँ निकाल के देख लेते हैं। इसे √1/4 दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ में रूट है। तो 1 का वर्गमूल 1, √4 का वर्गमूल 2 होगा। यानी √1/4 का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1/2। तो यहाँ 1/2 लिख लेंगे। और फिर उसी तरह √1/2 इसको भी लिख सकते हैं। √1/2। √1 का वर्गमूल 1 होगा और √2 का वर्गमूल, तो यहाँ √1/2 का वर्गमूल हमें प्राप्त होगा 1/√2। और √3/4 इसे अलग अलग लिख सकते हैं। √3/4 तो √3/4 लिख सकते हैं। तो √3 को ऐसे ही लिख देंगे और √4 का वर्गमूल 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि √3/2। √1 का वर्गमूल 1। अब थीटा का मान हम यहाँ लिखेंगे। थीटा का मान लिखेंगे तो पहले वाले में 0 डिग्री लिखेंगे, दूसरे वाले में 30 डिग्री लिखेंगे, तीसरे वाले में 45 डिग्री लिखेंगे, चौथे वाले में 60 डिग्री और लास्ट वाला में 90 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अर्थात 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 1/2, 45 डिग्री बराबर 1/2, 60 डिग्री बराबर √3/2 और 90 डिग्री बराबर 1। अब ये मान किसका है, तो ये साइन थीटा का मान हमने निकाला है। ये जो मान निकला है ये सब साइन थीटा का मान है। तो यहाँ लिखेंगे हमें साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। 1 को यहाँ लिखेंगे,
फिर √3/2 है तो √3/2 यहाँ लिखेंगे, 1/√2, फिर 1/2 और 0 को लिख देंगे। कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए अंतिम खंड का जो मान होगा उसको पहले खंड में लिखेंगे, इधर से फिर जो दूसरे खंड का मान होगा इधर से फिर दूसरे खंड में लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरे खंड का तीसरे खंड में, चौथे खंड का मान इधर से चौथे खंड में, और फिर इधर से पांचवें खंड का मान इधर अंतिम खंड में लिख देंगे। तो कोस थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब कोस साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अर्थात साइन थीटा का जो मान होगा वो उलट जाएगा तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो शून्य का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। शून्य का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। अब 1/2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, अर्थात कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। और फिर साइन थीटा के मान को हमें उल्टा करना है, तो 1/√2 को जब उल्टा करेंगे तो √2/1 बराबर √2, अर्थात कोसेक 45 डिग्री बराबर √2। और साइन फिर 60 डिग्री के मान को उल्टा करेंगे तो कोसेक 60 डिग्री का मान प्राप्त होगा। तो √3/2 को उल्टा करेंगे, √3/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्राप्त होगा। √3/2 साइन थीटा का मान है, और इसको जब पलटेंगे तो 2/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान होगा। और फिर यहाँ साइन 90 डिग्री का मान देखते हैं, 1 है, तो 1 का उल्टा कितना होगा? 1 ही होगा। इस प्रकार हमने देखा कि साइन थीटा के सभी मानों को पलटने पर कोसेक थीटा का मान प्राप्त हुआ। अब कोस थीटा के मान में भी वैसे ही प्रक्रिया होगा। कोस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। अब कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होगा। तो यहाँ कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद में कोस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो कोस 30 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान को उलट देंगे। 2/√3/2 को जब उल्टेंगे तो 2/√3 होगा। अब कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इसको पलटेंगे 1/√2 को, तो ये होगा √2/1 बराबर √2 प्राप्त होगा। फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा 2/1 होगा, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। और कोस 90 डिग्री का मान 0 है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। तो अब टेन थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तथा कोट थीटा के लिए निकालेंगे कि इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। जिस तरह हमने साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा के लिए निकाला, ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें भी हम भाग देंगे, तो भाग देंगे 0 में, तो पहले लिखेंगे 0 और इस 4 से भाग देंगे, तो 0/4। फिर इस 1 को ऐसे ही लिखेंगे 1 और बटा इस 3 से भाग देंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे 2 और बटा इस 2 ही से भाग देंगे। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 3 और बटा इस 1 से भाग देंगे। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 4 और भाग देंगे 0 से। अर्थात कहने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिख लिया,
और इधर से घटते क्रम में हम भाग देते चले जाएंगे। यानी 0/4, ये 4, ये वाला 4 है। 1 में भाग देना है 3 से, तो इस 3 से हम भाग देंगे। 2 में भाग देना है तो इसी 2 से भाग दे देंगे। फिर उसके बाद में इस 3 में भाग देना है तो इस 1 से भाग दे देंगे। फिर इस 4 में भाग देना है तो 0 से भाग दे देंगे। अब भाग देने पर हम 0 में जब 4 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1/3 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 4 में 0 से भाग लगेगा ही नहीं, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित। अब इस सब का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। इन सब का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 मिलेगा। √1/3 को हम √1/√3 लिख सकते हैं। √1 का वर्गमूल 1 और √3 ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ 1/√3 प्राप्त हो जाएगा। √1 का वर्गमूल 1 ही होगा और √3 का ऐसे ही √3 लिख देंगे, और ये अपरिभाषित। इस प्रकार हम देखते हैं tan थीटा थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार tan थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। हमने tan थीटा का मान निकाल लिया। अब cot थीटा का मान देखते हैं। cot थीटा, तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। 0 के लिए अपरिभाषित, 0 के लिए अपरिभाषित। cot 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित। अब cot 30 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो देखेंगे कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो tan का उल्टा cot होता है, तो tan का मान उल्टा हो जाएगा cot के मान के लिए। 1/√3 tan थीटा का मान है, और इसको उल्टा करेंगे तो √3/1 होगा, और √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 हो जाएगा। अर्थात cot 30 डिग्री का मान √3 हमें मिल गया। tan 45 डिग्री का मान का उल्टा cot 45 डिग्री का मान होगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो √3 का उल्टा 1/√3 होगा। अब यहाँ हमने 0 के लिए अपरिभाषित लिखा है, तो यहाँ अपरिभाषित के लिए 0 लिखेंगे।